Hi all, this is Ashutosh here, and I welcome all of you to the new chapter on technical indicators, and we would be covering moving averages here. Moving averages both simple and exponential. So let's start. मूविंग एवरेजेस जो हैं वो ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं. मार्केट का ट्रेंड कैसा है, ऊपर की तरफ है, इज इट बुलिश और इज इट बेरिश? दे हेल्प अस इन गेजिंग दैट, and they are very simple to use, but they are very effective. तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मूविंग एवरेज का क्या है, एंड देन वी विल गो टू द एप्लीकेशन पीस. सो से ये जो नीचे चार्ट देख रहे हैं, दिस इज अबाउट द टी कंजम्पशन ऑफ 5 different people. A B C D E हैं, and they are drinking 3 4 4 3 5 number of cups in a day or cups of a tea in a day. तो एवरेज कंजम्पशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बी 19/5 विच वुड बी इक्वल टू 4 कप्स. एवरेज आदमी जो कंज्यूम कर रहा है वो 4 कप चाय एक दिन में ही इज ड्रिंकिंग. सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मच वुड द सिक्स्थ पर्सन बी ड्रिंकिंग, तो देयर कुड बी टू मेथड्स ऑफ अप्रोचिंग इट. एक तो बहुत ही रैंडम मेथड हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि छठा आदमी 10 कप चाय पीता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 कप चाय पीता हूं इसलिए छठा आदमी भी 2 कप चाय पीता होगा. तो दिस इज द रैंडम मेथड. द सेकंड मेथड इज स्टैटिस्टिकल मेथड. स्टैटिस्टिकल मेथड का मतलब ये हुआ कि आपके पास डेटा सेट है, एवरेज टी कंजम्पशन ऑफ फाइव पीपल इज 4 कप्स, सो नेचुरली द सिक्स्थ पर्सन वुड आल्सो बी इन द सेम रेंज. ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि छठा पर्सन आउटलायर हो, वो 4 की जगह 8 कप चाय पीता हो दिन में. दैट इज फेयर, बट at least when you are using statistics, you are deploying some science, which is much better than making a random guess, and that is what the concept of simple moving averages is all about. Drawing the analogy to the stocks too. अगर मेरे स्टॉक्स पिछले 5 दिनों में, 10th में, 11th में, 12th में, 13th में और 14th में को इन प्राइसेस पे क्लोज हुए 200, 210, 205, 210, 215, तो एवरेज क्लोजिंग प्राइस इज 208. इट मींस कि हम थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकते हैं कि सिक्स्थ डे की क्लोजिंग भी वुड बी इन द रेंज ऑफ 208 ओनली. नाउ दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज. अब सिंपल मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि वी मूव टू द लेटेस्ट डेटा पॉइंट एंड डिस्कार्ड द ओल्डेस्ट वन. अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है, पांच पांच इज द डेटा पॉइंट. सो अगर हमारे पास डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 है, ये डेटा है, तो इनका मूविंग एवरेज क्या होगा? वी विल ऐड दीज एंड डिवाइड बाई 5. अब मूविंग एवरेज अगर निकालना है और सिक्स्थ डे का हमारे पास डेटा आ गया, तो वी विल डिस्कार्ड दिस डेटा. इस डेटा को निकाल देंगे, सिक्स्थ डे के डेटा को ऐड कर देंगे और उसका एवरेज निकालेंगे. तो तब हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स होंगे ये 5 होंगे. सेवंथ डे में क्या करेंगे? डे 2 का इंफॉर्मेशन हटा देंगे, डे 7 का इंफॉर्मेशन ऐड करके उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे. डे 8 में डे 3 की इंफॉर्मेशन हटा देंगे एंड वी विल ऐड इट. सो व्हाट वी आर डूइंग इज हम पिछला डेटा हटाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 5 डे का मूविंग एवरेज. यही अगर मान लीजिए हम 7 डेज का मूविंग एवरेज करते, तो हम क्या करते, ये 7 डेज का डेटा लेते और इनका एवरेज निकालते. डे 8 का डेटा आता तो हम डे 1 का डेटा हटा के डे 2 टू डे 8 के डेटा का एवरेज निकालते. फिर डे 9 का डेटा आता तो हम डे 2 का भी डेटा हटा देते और डे 3 टू डे 9 का डेटा हम निकालते और उनका एवरेज करते. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मूविंग आवर डेटा. जो सबसे पुराना वाला डेटा है उसे हटा के जो लेटेस्ट डेटा है वी आर एडिंग इट एंड वी आर कैलकुलेटिंग इट. हेंस इट इज कॉल्ड एज मूविंग एवरेज. ये मूविंग एवरेज कहा जाता है. ओके, so application of moving average is quite significant in the market, but before we go to the application part,
लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमने अभी सिंपल मूविंग एवरेज समझा था कि सिंपल मूविंग एवरेज आप एवरेज कैलकुलेट करिए और जो पुराना डेटा है वो निकालते जाइए और लेटेस्ट डेटा पॉइंट को ऐड करते जाइए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आप क्या करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज में आपने सभी जो डेटा पॉइंट डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो लेटेस्ट प्राइस होता है उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन बिल्ट होती है। जैसे मान लीजिए आप 50 डे का एवरेज निकाल रहे हैं, मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, तो जो 50th जो फर्स्ट डे का जो इंफॉर्मेशन होगा, जो प्राइस होगा, उसके कंपैरिजन में डे 50th जो लेटेस्ट प्राइस है उसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, मार्केट के ज्यादा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसमें पड़ी हुई है। इसलिए हम लेटेस्ट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इन कैलकुलेटिंग द मूविंग एवरेज एंड हेंस वी रेफर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम चार्ट्स पे चलते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑन दोस चार्ट्स हाउ डू वी रेफर द सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये हमारा चार्ट है विच ऑफ निफ्टी एंड यहाँ पे आप देखेंगे इंडिकेटर्स हैं, तो यू विल क्लिक ऑन इंडिकेटर्स एंड यू विल चूज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज करके जो इंडिकेटर है यू वुड चूज इट एंड यू वुड सी अ लाइन गेटिंग फॉर्म्ड हियर। ये एक लाइन फॉर्म हो गई है, तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अब आप इस लाइन को देखिए, यू विल क्लिक ऑन हियर एंड यू वुड सी दैट दिस इज अ 9 डे मूविंग एवरेज। 9 डे मूविंग एवरेज का मतलब कि हमने 5 का डिस्कशन किया था, दिस इज 9 डे मूविंग एवरेज से मार्केट में आपने 50 डे का क्लोजिंग प्राइस is what you are referring and this you are giving a color of blue। सो आपका जो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ये है, इस तरीके की लाइंस बन जाती हैं, इस तरीके की एक ब्लू लाइंस बन गई। बट दिस इज अ सिंपल मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। आप जैसे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट ये पॉइंट कैसे फॉर्म हुआ है, ये पिछले 50 डेज का क्लोजिंग प्राइस लिया है इसने, उसका एवरेज कैलकुलेट करके यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। फिर ये वाले पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट कैसे प्लॉट हुआ है, ये पॉइंट प्लॉट हुआ है पिछले 50 डेज का क्लोजिंग प्राइस लिया है और उसने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। फिर ये इस कैंडल के अगेंस्ट यहाँ पे ये प्राइस कैसे प्लॉट हुआ है, इसने 50 डेज का डेटा लिया है और यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ के नीचे ये जो पॉइंट है कैसे प्लॉट हुआ है, 50 डेज का डेटा लिया है पुराना, उसका एवरेज निकाला है एंड देन उसे प्लॉट कर दिया है और उन सारे एवरेजेस को ऐड कर दिया है। तो आपने 50 डेज का मूविंग एवरेज लिया है। इसी तरीके से आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप सेलेक्ट करेंगे अपने इंडिकेटर्स में जाके और यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 डेज का आपको दिख रहा था, आप इसकी सेटिंग चेंज करेंगे जाके, इसे 50 डेज का करेंगे और इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं सो दैट यू नो द डिफरेंस। इसको रेड कलर दे देते हैं। इफ यू सी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये प्राइस के ज्यादा क्लोज है। अब प्राइस के ज्यादा क्लोज क्यों होगा, ये प्राइस के ज्यादा क्लोज इसलिए होगा, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के कंपैरिजन में, क्योंकि हम जो लेटेस्ट प्राइसेस हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू द हिस्टोरिकल शुरू के प्राइसेस के कंपैरिजन में। तो ये अपने प्राइस के ज्यादा क्लोज है। यहाँ का देखिए इस वाले कैंडल के नीचे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके ज्यादा पास है और सिंपल मूविंग एवरेज ज्यादा दूर है। तो ये तो तब का केस है जब हमने 50 टाइम फ्रेम इंफॉर्मेशन सेलेक्ट किया है 50 डेज का। जैसे ही आप अपने टाइम फ्रेम को कम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने दोनों के टाइम फ्रेम को 14 किया, तो आप देखेंगे दोनों के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है। आप देखिए पहले 50 के केसेस में क्या था, द गैप बिटवीन द सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाज हाई। अभी क्योंकि उस केस में हमने 50 डेटा पॉइंट्स लिए थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम हिस्टोरिकल 14 डेटा पॉइंट्स ले रहे हैं, तो 14 डेटा पॉइंट्स का प्राइस जो है वो दोनों लगभग और ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हम रिड्यूस कर देते हैं। अब हमारे 50 के केस में क्या था कि ये जो इतने दूर के प्राइसेस थे वो भी कवर हो जा रहे थे,
14 के केस में क्या है सर, 14 कैंडल्स जो पीछे हमारे क्लोजिंग प्राइसेस हैं उनको हम ले रहे हैं और हम उनको उनको मैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके सिंपल मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं। एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट हमें वरी नहीं करना है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कैसे होता है, दैट इज आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ दिस कोर्स। बट ओवरऑल आपके पास जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, दोज आर कैपेबल इनफ ऑफ प्लॉटिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड मूविंग एवरेज। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, 5 टाइम फ्रेम का, 10 टाइम फ्रेम का, तो नेचुरली बोथ ऑफ देम वुड बिकम अ लॉट क्लोजर। अगर आप ज्यादा टाइम फ्रेम का यूज करते हैं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज समथिंग दैट वी वुड बी प्रेफरिंग गोइंग अहेड। आपने कई बार टीवी में सुना होगा एनालिस्ट्स को कि कोई स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास है, इसका मतलब ये कि वो अपने 200 डे के मूविंग एवरेज के पास, इंस्टेड ऑफ 14 डेज वो 200 डे के मूविंग एवरेज के पास है। इसके एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। बट आपने यहाँ पे जो समझा है वो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे हैं। पहला कॉन्सेप्ट समझा था वो था सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आपका टाइम फ्रेम ज्यादा है, बड़ा, तो आप सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्रेफर करिए। अगर टाइम फ्रेम छोटा है तो सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल ऑलमोस्ट गो हैंड इन हैंड विथ ईच अदर, सो यू कैन चूज आइदर ऑफ देम। एक चीज जो मिस हो गई वो ये थी कि आप टाइम फ्रेम, जैसे दिस वाज योर डेली चार्ट, तो आप डेली चार्ट पे आपने देखा, अगर आपका ये आवरली चार्ट होता तो कोई भी पॉइंट होता, जैसे ये पॉइंट होता, तो इस पॉइंट के 14 पुराने डेटा, 14 आवर्स के क्लोजिंग प्राइसेस को आपने लिया होता और वो यहाँ पे प्लॉटेड है। ये वाले पॉइंट पे 14 आवर्स के पुराने पिछले 14 घंटे में प्राइस, क्लोजिंग प्राइसेस जो थे वो प्लॉटेड हैं। तो आपके जो मूविंग एवरेजेस हैं वो मूविंग एवरेजेस अप्लाई होते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स में। आपने जो चूज किया है वो सिर्फ 14 चूज किया है, तो अगर आपने ये आवरली चार्ट देखा तो वो 14 आवर्स के डेटा को लेगा और उसके मूविंग एवरेजेस को कैलकुलेट करेगा। अगर आपने डेली चार्ट लिया तो वो डेज के डेटा को देखेगा, पिछले 14 डेज के क्लोजिंग प्राइसेस को लेगा और उनका एवरेज प्लॉट करेगा। अगर आपने मंथली चूज किया तो ये पिछले 14 मंथ्स के डेटा को लेगा और उनके क्लोजिंग प्राइस को प्लॉट करेगा। So this is the theory that I wanted to talk to you. I'll be coming back with the next application piece of it in the next video. I hope you liked this session. Thank you so much.